भारत और पाकिस्तान। वैसे तो इन दो मुल्कों की अपने में ही कई अलग अलग कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। साल 1947 से शुरू हुई इन दो मुल्कों की कहानियों की फहरिस्त में जंग के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अनगिनत किस्से हैं। आतंकी हमलों से जुड़ी कई कड़वी कहानियां हैं, कुछ बड़े लोगों की मौत से जुड़े हुए किस्से हैं। लेकिन अब दो अलग कहानियां भी हैं जो इस मुल्क के लोग बात कर रहे हैं। जहां अब भारत में एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी सुर्खियों में है। दोनों शादीशुदा हैं, दोनों ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया है और इसकी वजह है पति पत्नी के बीच तीसरे किरदार की एंट्री होना। जी हां, जहां ज्योति के पति आलोक का आरोप है कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाने लिखाने में मदद करी, फिर जब ज्योति एसडीएम बन गई तो उन्होंने आलोक को छोड़ दिया। फिर महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई। वहीं दूसरे केस यानी कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की अगर बात करें तो वो सरहद पार करके अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आती हैं अपने बॉयफ्रेंड सचिन के पास भारत में शादी करने, उसके साथ जिंदगी बिताने। लेकिन उनके पति गुलाम हैदर का आरोप है कि सीमा को बहला फुसला कर ले जाया गया और हैदर ने कहा कि वो बीवी बच्चों के लिए ही पैसे कमाने सऊदी अरब गए थे, लेकिन उनकी पत्नी सीमा ने उन्हें धोखा दे दिया और सचिन के पास हिंदुस्तान चली आई। वैसे इन दोनों महिलाओं पर आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद दोनों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा। ज्योति ने तो मामले में कहा है कि वो इसका जवाब सिर्फ कोर्ट में ही देंगी, लेकिन वहीं इसके उलट सीमा की अगर बात करें तो वो खुलकर ही अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। कैमरे पर सचिन के साथ वो रहना चाहती हैं, ये बात वो खुलकर बोल रही हैं, और पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, ये बात भी उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स को कैमरे पर बोली है। इन दोनों केस में एक और बात है जो कॉमन है, वो है दोनों ने ही अपने पतियों पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। जी हाँ, जहां ज्योति का कहना है कि बेशक आलोक ने पढ़ाई में उनकी मदद करी है, लेकिन वो शादी जो उनके साथ हुई है वो झूठ बोलकर कराई गई थी। यानी कि उन्होंने कहा है कि उनसे आलोक के परिवार ने झूठ कहा था कि वो ग्राम पंचायत में अफसर हैं। वहीं सीमा हैदर केस में सीमा का कहना है कि उनके घर वालों ने जबरदस्ती गुलाम हैदर से उनकी शादी करवाई थी। ज्योति का कहना है कि आलोक और ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उधर सीमा का कहना है कि गुलाम उनके साथ मारपीट करता था। कायदे से अगर देखा जाए तो दोनों ही महिलाओं का कहना है कि वो अपने अपने पतियों के साथ खुश नहीं थी। चलिए पहले जानते हैं सीमा हैदर मामले में पति गुलाम हैदर का क्या कहना है। असल में गुलाम का कहना है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को वापस पाना चाहते हैं। उन्होंने इसलिए वीडियो जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी सीमा और उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। गुलाम बार बार बस यही कह रहे हैं कि उनकी शादी एक लव मैरिज थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी और एक रॉन्ग कॉल के जरिए दोनों के बीच में दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन सीमा के घर वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए वो खुद भागकर उनके पास आई। फिर गुलाम ने और सीमा ने लव मैरिज करी थी। गुलाम ने आगे ये भी बताया है कि जब उनके 4 बच्चे हो गए तो उनके खातिर, उनको अच्छी जिंदगी देने के खातिर वो पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए। वहां से वो सीमा को पैसे भेजते थे और उन्हीं पैसों से सीमा ने एक घर भी खरीदा था। लेकिन पबजी के जरिए सीमा की दोस्ती सचिन से हो गई और इसकी उन्हें किसी भी तरीके से ना कोई जानकारी थी, ना उन्हें इस बात की कोई भनक लग पाई। सीमा अपना घर और अपने गहने बेचकर भारत चले आई। इसके बाद तब भी उन्हें इस बात का कुछ पता नहीं था, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी जो बीवी है वो हिंदुस्तान आ चुकी है। लेकिन इंडियन मीडिया के जरिए उन्हें इस बात का पता चला कि सीमा भारत चली गई हैं। वहीं अगर बात सीमा की करें तो सीमा ने गुलाम पर आरोप लगाए हैं कि वो उनके साथ मारपीट करता था। असल में सीमा का कहना है कि गुलाम से वो 4 साल से अलग रह रही हैं। शादी के बाद से ही वो उसके साथ मारपीट करता था, कई बार उसके चेहरे पर मिर्च का पाउडर तक फेंका है गुलाम ने, और वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या भारत सरकार उसे वापस पाकिस्तान भेजेगी या फिर भारत में वो रहने की उन्हें इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से वो जमानत पर अब रिहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है। रिहा होने के बाद से लगातार सचिन और सीमा सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए। सीमा का कहना है कि अगर वो पाकिस्तान वापस गई तो उन्हें वहां पर तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं ज्योति मौर्य मामले में। ज्योति के जो पति हैं आलोक, उनका क्या कहना है। आलोक मौर्य ने कहा है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन एक तीसरे शख्स की वजह से मेरा परिवार टूट गया और आज सब खत्म हो गया है। आलोक कहते हैं कि साल 2010 में हमारी शादी हुई थी। शादी से पहले ज्योति और मैं रिलेशन में थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारी शादी आपसी रजामंदी से परिवार के सामने हुई थी और शादी के बाद ज्योति पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी मदद भी करी। साल 2015 में उन्होंने एग्जाम पास किया और वो एक अधिकारी भी बनी थी। आलोक कहते हैं कि हर तरीके से मैंने कम तनख्वाह होने के बावजूद भी ज्योति की पढ़ाई के लिए सहयोग किया। प्रयागराज में रहते हुए ज्योति को अधिकारी बनाने में मेरे परिवार ने मदद करी, लेकिन बाद में ज्योति ने किसी का मान नहीं रखा। साल 2020 में हुई इसके बाद मनीष दुबे की एंट्री। असल में आलोक कहते हैं कि साल 2020 में मनीष दुबे की हमारी जिंदगी में एंट्री हुई। ज्योति और मनीष के बीच बातचीत होती रही। मैंने उसका विरोध किया, लेकिन ज्योति नहीं मानी। इसके बाद साल 2021 के बाद हालात और खराब हो गए। आलोक का कहना है कि ज्योति के मोबाइल में दोनों यानी कि मनीष और ज्योति की चैटिंग पड़ी उन्होंने, जिसमें शादी करने की बात, एक दूसरे को पसंद करना और कई निजी बातें थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति के मनीष के साथ अनैतिक संबंध थे, ऐसे आरोप उनके जो पति हैं आलोक, उन्होंने लगाए हैं। आलोक आगे ये भी कहते हैं कि मैंने इसके खिलाफ विभाग में शिकायत की और व्हाट्सएप चैट, ऑडियो, ये सब चीज़ें और जो उनको जेल भेजने की धमकी और दहेज उत्पीड़न का केस लगाने जैसे तमाम बातों के साथ सभी साक्ष्य, सभी सबूत अधिकारियों के सामने रखे हैं। इस पूरे मामले पर आलोक मौर्य का कहना है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिले, लेकिन परिवार भी जुड़ जाएगा तो बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। बच्चों के लिए मैं समझौता करने को तैयार हूं ताकि उनकी आगे की जिंदगी खराब ना हो। तो ये था दोस्तों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला। इन दोनों केसेस के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।